नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनसीएल HEMM के तर्ज पर एक मॉडल पेपर को देखेंगे जो पूर्ण रूप से लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। साथियों, हमारे चैनल की तरफ से 3 मॉडल पेपर अभी तक जारी कर दिया गया है। जो साथी उस मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एनसीएल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल की तरफ से अनेक वीडियो बनाए गए हैं। हमारे चैनल की तरफ से समान ज्ञान के 1000 प्रश्न, समान विज्ञान के 1000 प्रश्न, पेट्रोल एवं डीजल इंजन के 500 प्रश्न, यातायात एवं परिवहन के 200 प्रश्न, समान हिंदी के 200 प्रश्न, इंग्लिश के 100 प्रश्न, इसके अलावा करेंट अफेयर के 150 प्रश्न देने का वादा किया गया है 29 नवंबर से पहले तक। साथियों, आज हम लोग एनसीएल HEMM का मॉडल पेपर देखेंगे। चलिए देर न करते हुए चलते हैं मॉडल पेपर के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में अगले 3 सत्रों IPL के 3 सत्रों की भागीदारी किस कंपनी को दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अन अकेडमी। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पढ़े जाने के बाद आप सभी लोग ऑप्शन को जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसका सही टिक आप लोग को लगाकर बताएंगे। और 2020 का IPL का आयोजन किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? 2020 का IPL ड्रीम 11 के द्वारा किया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। पृथ्वी के किस भाग में लोहा और निकेल पाया जाता है? बताइए साथियों, पृथ्वी के किस भाग में लोहा और निकेल पाया जाता है? इसका सही भाग आंसर हो जाएगा नीफे। नीफे जो है पृथ्वी के केंद्रीय भाग है जिसमें लोहा और निकेल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग। राज्यों के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए साथियों, राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा। विधानसभा के प्रति मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। अगर विधानसभा का विघटन हो जाता है तो मुख्यमंत्री अपने पद से हट जाते हैं, अर्थात वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैविक उत्प्रेरक कौन है? निम्नलिखित में जैविक उत्प्रेरक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चलते हैं। शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए साथियों, शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है इसमें? इसमें होता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 1। इसका फार्मूला होता है C2H5OH। कहीं कहीं आप C2H6O भी रहे तो भी सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दलदली भूमि से कौन सा गैस निकलता है? बताइए साथियों, दलदली भूमि से कौन सा गैस निकलेगा? दलदली भूमि से आपका मीथेन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस। अब आता है कि LPG सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है? LPG सिलेंडर में नॉर्मल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन नामक गैस भरा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस बैंक के द्वारा हाल ही में होम उत्सव योजना का शुरुआत किया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस RBI के द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है? अर्थात RBI के द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब दूध को मथा जाता है तो उसके क्रीम बाहर निकल जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय पसारी बल। इसको हम लोग अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। अपकेंद्रीय बल के कारण ही जब दूध को मथा जाता है अर्थात उसको घोला जाता है तो उसमें से मक्खन बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अब नेक्स्ट चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस राज्य में स्थित है?
किस जगह पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात स्थित है रांची में, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अच्छा, हुंडरू जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है मुंबई में। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पेट्रोल इंजन में चिंगारी किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इस सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्पार्क लाइटर, दूसरा है स्पार्क प्लग, तीसरा है इंजेक्टर, चौथा है स्पार्कर। सही आंसर हो जाएगा स्पार्क प्लग के द्वारा। स्पार्क प्लग के द्वारा पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, गाड़ी में सही लुब्रिकेशन से बचा जा सकता है। क्या बचा जा सकता है? ऑक्सीकरण से, पेट्रोल लीकेज से, घिसावट से, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गाड़ी में लुब्रिकेंट मिलने से लगाने से घिसावट से बचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? बताइए साथियों, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? बताइए साथियों, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 के बराबर। उदासीन विलयन जो होता है उसका pH मान होता है 7 के बराबर। और 7 से अधिक pH मान वाले विलयन को क्या कहते हैं? 7 से अधिक pH मान वाले विलयन को क्षारीय विलयन कहा जाता है। 7 से कम pH वाले विलयन को अम्लीय विलयन कहा जाता है। और जो विलयन 7 के बराबर होता है उसे उदासीन विलयन कहा जाता है। हम लोग चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा कवक, तीसरा जीवाणु, चौथा है हरे सवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में उसके माध्यम से फलों को रसों को सुरक्षित रखा जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल को केमिकल किंग के भी नाम से जाना जाता है, जिसे वाइल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में 2 ही गैस का प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते समय पकड़े जाने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5000 रुपया। इसमें एक जीरो छूट गया है। इसका आंसर हो जाएगा 5000 रुपया। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का गठन सन 1946 ईस्वी में किया गया था, जिसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे और इसके अस्थायी परमानेंट सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? आदि ग्रंथ का संकलन किया गया है किसके गुरु द्वारा किया गया है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? किसके शासनकाल में आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना किया गया था?
ये किया गया था शेर शाह सूरी के समय में। ऑप्शन नंबर 2। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही पद्मावत की रचना की गई है, जो हिंदी महाकाव्य का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, झीलों का देश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झीलों का देश कहा जाता है आपका फिनलैंड को। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। लाओस को किस नाम से जाना जाता है? लाओस को 1000 हाथियों का देश के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का सबसे लंबा सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो सीमा है वो सर्वाधिक लगता है, जिसका टोटल लंबाई है 4100 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर चीन आता है, जिसके साथ भारत की सीमा लगता है और 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है 33,223 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगता है? भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 किलोमीटर। सर्वाधिक बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका क्या आंसर होना चाहिए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अर्थात CnH2n+2। और CnH2n किसका सूत्र होता है? ये होता है एल्कीन का। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। हम लोग चलते हैं अलग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? देखिए साथियों, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा है प्लेटिनियम, तीसरा है चांदी, चौथा है यूरेनियम। सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनियम को। पारा को क्या कहा जाता है? पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, तीव्र चांदी के नाम से पारा को जाना जाता है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? यूरेनियम को नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? साथियों ऑप्शन पढ़िए। पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है जोहान्स मेंडल और चौथा है W. वाटसन। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान मेंडल ने। ऑप्शन नंबर 3, जोहान मेंडल के द्वारा ही मटर के पौधे पर शोध के द्वारा ही आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा होता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी और के, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा है न्यूटन सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा है न्यूटन मीटर। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। और न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड जो है आवेग का मात्रक है। न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर जो है श्यानता का मात्रक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है 31 अक्टूबर, दूसरा है 31 जून, तीसरा है 31 मई, चौथा है 31 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मई को। कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? भटकल बंदरगाह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में भटकल बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन है? पहला ऑप्शन है उस्ताद ईसा खां, दूसरा है अल्बर्ट लुटियस, तीसरा है वस्ताद उस्मान, तीसरा है इब्राहिम खान। इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा खां के द्वारा ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। अल्बर्ट लुटियस क्या है? अल्बर्ट लुटियस के द्वारा ही लोग अपना जो सांसद है उसका
और दिल्ली शहर का निवास, दिल्ली शहर का जो पूरा सिलेथी है डायग्राम एल्बर्ट लुटियर्स के द्वारा ही तैयार किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, तो उसका तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 54.7 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 61 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 64 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अर्थात मनुष्य के शरीर का तापमान जो फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा है रक्तहीनता, तीसरा है स्कर्वी, चौथा है बेरी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तहीनता। अर्थात लोहे की कमी से एनीमिया रोग, जिसके हिंदी में रक्तहीनता भी कहा जाता है। रिकेट्स किस कारण से होता है? रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है? स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी के कमी के कारण होता है। बेरी बीमारी किसके कारण होता है? बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। अब हम चलते हैं निम्नलिखित प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए साथियों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं W बराबर, हम लोग याद रखेंगे BC, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी। तो यहाँ देखते हैं बी और सी में से कौन सा है? तो में सी तो है नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 में बी है, अर्थात करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कपिल वस्तु का संबंध किससे है? इसका देखिए साथियों, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है महावीर स्वामी, तीसरा है महात्मा बुद्ध और चौथा है भगवान कृष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध से। अर्थात भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था, कब? 563 ईसा पूर्व। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व। साथियों, आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख के बताएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? बताइए, फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? इसका सही आंसर होना क्या चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कबीर किसके शिष्य थे? बताइए, कबीर किसके शिष्य थे? पहला है माधवाचार्य, दूसरा है याकूब खां, तीसरा है जानी बेग और चौथा है रामानंद। सही आंसर हो जाएगा रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सार्क देश का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान और चौथा है थाईलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। सार्क एक संगठन है, 8 देशों का संगठन है जिसका स्थापना हुआ था 1985 में। इसका जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है, जो काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। किसकी राजधानी है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। वर्तमान समय में इसमें देशों की संख्या 8 है, जिसमें थाईलैंड सदस्य देश में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। जौनपुर इज फेमस इट्स परफ्यूम। जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? जौनपुर इज फेमस फॉर परफ्यूम। जो किस लिए प्रसिद्ध है? परफ्यूम के लिए। इसमें होगा 4, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। यहाँ 4 हो गया है, यहाँ हम लोग 4 कर लेंगे, कुछ मिसप्रिंट भी हो जाते हैं लिखते समय। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एंटोनिम्स ऑफ प्रोप्रिएट का क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंगर, ऑप्शन नंबर 4। नथिंग विल कम ऑफ। नथिंग विल कम ऑफ का इसमें कौन सा स्थान भरना है? खाली स्थान भरना है। पहला ऑप्शन है नथिंग, दूसरा है एवरीथिंग, तीसरा है समथिंग, चौथा है स्टेट। इसका सही आंसर हो जाएगा नथिंग, ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेरिंग में घर्षण को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? बताइए साथियों,
बेयरिंग जो होता है उसमें घर्षण को कम करने के लिए क्या लगाते हैं? पहला ऑप्शन है लुब्रिकेंट, दूसरा है कूलेंट, ग्रेफाइट, कटिंग ऑयल। इसका सही आंसर हो जाएगा लुब्रिकेंट ऑयल मिलाया जाता है। लुब्रिकेंट लगाया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग ग्रीस का प्रयोग करते हैं, कार्डियम का प्रयोग करते हैं, अन्य चीज़ का भी प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग स्नेहक भी कहते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर तेल वाष्पीकृत हो जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? पहला है फायर पॉइंट, दूसरा है विस्कोसिटी, दूसरा है बोर पॉइंट, तीसरा है टेंशन पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन फायर पॉइंट। फायर पॉइंट वो तापमान बिंदु है जिस पर तेल वाष्पीकृत हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो शाफ्टों को एक सीधे में जोड़ने के लिए किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है बेयरिंग, दूसरा है सपोर्टर, तीसरा है कपलर, चौथा है पुल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा कपलर, ऑप्शन नंबर 3। कपलर के द्वारा दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिनोनिम्स ऑफ एविड। एविड का साइनो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पोर्डोन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 पोर्डोन। नेक्स्ट प्रश्न है गिव वन वर्ड वन हु डाइड फॉर हिज कंट्री। वह जो अपने देश के लिए मरा उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग शहीद बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मार्टियर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान समय में युवा मामलों एवं खेल मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए है हरदीप सिंह पुरी, दूसरा है किरण रिजिजू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चौथा है राजकुमार सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू अभी वर्तमान समय में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय मंत्री संभाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बांग्लादेश का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अब्दुल हामिद, दूसरा है शेख हसीना, तीसरा है विद्या देवी भंडारी और तीसरा है अशरफ गनी। इसका सही आंसर हो जाएगा शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर 100 तक का प्रश्नों का हल किया जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें, शेष बचा हुआ क्वेश्चन। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।